ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैथल में बीजेपी ने संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में सीएम खट्टर पूरे रंग में नजर आए। रैली को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा, जहां सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं चौकीदार के राहुल के बयान पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के सामने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने और अपने दावे को सही साबित करने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी संकल्प रैली का आयोजन कर रही है। इसके जरिए बीजेपी अपनी सरकारों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी रैली के जरिए विरोधियों के आरोपों का जवाब देने और उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए बीजेपी लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। कैथल की संकल्प रैली में सीएम खट्टर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत के लिए काम करने को कहा। ने बताया तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी आवाज अगर पर्याप्त मिलेगी तो मैं समझूंगा कि आप मुझे सहयोग कर रहे हैं। हमने बहुत दूर तक ये दूरी नापनी है। आपकी जितनी आवाज होगी उतना उसका प्रभाव होगा। भारत माता के उस कोने में अभी हाथ उठे नहीं है। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो इस बात की बधाई देता हूं कि आयोजकों ने जितना इस रैली में भीड़ के बारे में सोचा होगा, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आज आई है। मैं आपको तो बधाई देता हूं। संकल्प रैली में सीएम खट्टर ने लोगों से मोदी को वोट देकर फिर से पीएम बनाने को कहा। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। सीएम खट्टर ने मोदी सरकार को गरीबी सरकार बताया। सीएम खट्टर ने मोदी सरकार को गरीबों की सरकार बताया। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने मोदी सरकार की 12 योजनाओं का जिक्र किया। जनादेश का उत्सव आता है, एक त्योहार होता है, और इस जनादेश के उत्सव के समय आम नागरिक सब इसमें भागीदार बनते हैं। जो भी 18 साल से ऊपर की आयु के लोग सब भागीदार बनते हैं। सब पार्टियां इसमें शामिल होती हैं और एक मंथन चलता है। भाई बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। ये सब लोगों को जितना सब लोग भाग लेते हैं। पूरा देश लोकसभा के चुनाव में मंथन होता है। उत्तर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के और आसाम के गुवाहाटी तक, सारा देश। और साथ में अपने को मालूम है कि आने वाले 4 महीने के बाद इस प्रदेश का भी अपना जनादेश उत्सव होगा। पूरा प्रदेश उसमें फिर से भाग लेगा। रैली में सीएम खट्टर मोदी के रंग में दिखे। चौकीदार के राहुल गांधी के बयान पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने पीएम को ईमानदार चौकीदार बताया। उन्होंने पीएम को ऐसा चौकीदार बताया जिसकी ईमानदारी से बेईमानी कांपती है। उन्होंने पीएम मोदी की तरह चौकीदार को देश की जनता से जोड़ते हुए कहा कि समाज के लिए काम करने वाले हर देशवासी चौकीदार हैं। एक विषय तो गरीबों के कल्याण की ये सरकार, यानी गरीबों के बारे में कितना सोचा देश के प्रधानमंत्री ने। लगातार सोचते हैं और लगातार कोई ना कोई योजना देते हैं। उन्होंने लगभग 52 योजनाएं ऐसी हैं जो देश के गरीबों के लिए, वो किसान हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं, वो युवक हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग योजनाएं दी हैं। और इसमें जैसे मानो आवास योजना कि हर गरीब के सिर के छत के ऊपर 2022 तक आवास होना चाहिए, उसका घर होना चाहिए, पक्का घर होना चाहिए। अब ये उस ओर हम बढ़ गए। शहरी से फसल बीमा योजना, एक 30-35 साल से लटका हुआ ये काम, ये पूरा किया है कि किसान थोड़े से योगदान से अपना जो जोखिम है, उस जोखिम के बदले में उसको कंपनसेशन जो मिलना है, उसकी व्यवस्था वो कर सकता है।
सीएम खट्टर ने जिस तरह सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है, चौकीदार के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, उससे साफ है कि बीजेपी चौकीदार के मुद्दे पर बैकफुट पर आने की बजाय हमलावर रुख अपना रही है। नवीन मल्होत्रा, कैथल, टोटल टीवी।